हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से आज आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ, एसएन देवभूमि ब्लॉग में। तो चलिए जी भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 8:30 बजे से। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, जहाँ की भैया जी का पोल्ट्री का फॉर्म है। आपको कुछ दिनों से बताते जा रही हूँ कि हमारे गाँव के दीवान भैया जी जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में उठ रखे हैं। तो आज भी हम वहीं जा रहे हैं उनके प्रचार प्रसार में। और बाकी ना आगे का कोई भी प्लान हमें पता नहीं है, बाकी क्या क्या होने वाला है। और आज उनकी बड़ी रैली है, तो चलते हैं और आगे आगे आप बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। चलिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं भैया जी के पोल्ट्री फार्म में। और यहाँ से अब हमारे यहाँ पौड़ी के इंडिया टीवी के रिपोर्टर आ रखे हैं, तो उनसे थोड़ा सा मुलाकात करते हैं और वो भैया जी का इंटरव्यू लेंगे। और हो सकता है हमारा इंटरव्यू ले लें, तो आगे आगे आपको दिखाएंगे। कल्पना आज की फ़ोटोग्राफ़र वीडियो क्रिएटर रहेगी। और विपक्ष को देख रहे हैं और पैसा बल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अब की बार जनता ये कह रही है कि हमने एक ऐसा प्रत्याशी देखा है कि जो गांव में रह के स्वरोजगार करके कहीं ना कहीं आप कोविड काल समय से आप नौकरी छूट गई थी, उसके बाद अपने गांव वापसी हुई है। तो किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर? क्या वो हंसे यार, तेरे को हंसमत देख रहे ना। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त क्षेत्र की जनता जो 28 बड़े क्षेत्र से आते हैं उनको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में, राठ क्षेत्र में आए हैं और स्वागत करते हैं। निधि जी, आप तो एक किसान थे और मैं हमेशा आपको एक किसान के रूप में देखता था। कई बार आप मुझे पौड़ी मिलते थे, तो मैंने कई बार कहा था कि भाई आप कई बार मीटिंग में मिलते थे, तो सोचते थे कि किसान का बेटा अब राजनीति में उतर गया है, तो कहीं ना कहीं क्या जनता का कहने से या जो यहाँ पे विकास नहीं हुआ है उसके बदौलत आपको मजबूरन यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। जनता का किस तरह का रहा है आपके साथ सहयोग, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से तोड़ आप प्रचार करके क्या करेंगे? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ जिला पंचायत बड़े सीट से। इसलिए लड़ रहा हूँ जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनका भरपूर प्यार मिल रहा है। मेरा कोई राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जनता का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने ही हमें आगे प्रेरित किया, प्रोत्साहन दिया है कि दीवान सिंह को चुनाव लड़ सकता है, राजनीति भी कर सकता है, अपने काम जीतने की बात करते हैं। तो मेरी समस्त क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि कृपया पैसे में न बिके। एक वोट जो है कि वोट का अमूल्य होता है, वोट अपने समझना है। और जो ये पैसे दे रहे हैं आप, मतलब एक दिन पैसे देंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं होगा कहीं भी। तो बिल्कुल आप आजकल की जनता समझदार है, पैसे ले लेना, लेकिन वोट सोच समझ कर अपना मतदान करना। कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा बांट रहे, जनता का ही पैसा बांट रहे, लेकिन आपको चुनाव चिन्ह मिला है। अपनी क्षेत्र जनता से, 28 बड़े की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि किसान को, बेटे को किस तरह से भरपूर प्यार मिले, जिस तरह से भरपूर प्यार मिल रहा है उस तरह ही भरपूर वोट दिया जाए, तो क्या चुनाव चिन्ह है आपका, क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप जब हम चुनाव प्रचार के तहत, अपने पंचायत चुनाव के तहत हम क्षेत्र के भ्रमण में जा रहे हैं, तो बुजुर्गों का, युवा साथियों का, नारी शक्तियों का भरपूर सहयोग, साथ आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे एक तरफ इनका वो चल रहा है, पैसा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, सब कुछ चल रही है। ये आपका ग्रामीण को भी करना है, तो आप आपकी बात जो आपका वोट है किस तरह का प्रत्याशी को पड़ना चाहिए? और आप एक युवा वोटर है, पहला वोट है आपका, आप अपना पहला वोट का प्रयोग कैसे प्रत्याशी को करेंगे कि जो प्रत्याशी आपका हक की लड़ाई लड़े? जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्ते। मैं प्रियंका नेगी ग्राम बंगाली से हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि आप किस कैंडिडेट को आप ये सीट देना चाहेंगे, तो मेरा अनुरोध है, और मैं खुद उनके साथ हूँ, जो युवा प्रत्याशी हो, ईमानदार हो और जिनकी साफ छवि हो। क्यों महिला इतनी खड़ी है, क्यों युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी है, और क्या उम्मीदें आपकी अपने दीवान से, प्रत्याशी से, और क्या जनता, आप क्या चाहते हैं कि किस प्रत्याशी को किस तरह का वोट दिया जाए? और कहीं ना कहीं इस समय वोटों को आप अंतिम दिन बचे हैं, किस दिन प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा प्रचार आपका?
तो चांगला समजा गरीब परिवाराचं आगे लहान होऊन बड्या व्यवहारीचा लहानपणी कुछ काम बटे आपण कामापट आपण मकान घर करीचा तो सभी जिस तरह से मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है नसीब नीचा और अपन काम से मतलब पैसे मतलब नहीं बड़ा आदमी से मतलब नहीं पीछे वो बड़े बड़े आदमी बनेगा ये रूम मकान लगाया घर उठना सीना उन तो घर मिलना घर भर पैसे बांटना कुछ हम तो शिकायत नहीं दिया हमने शिकायत आई तो गाँव में पर हम 10,000 बांटी ना फिर उनमें लोग दिया गुना पैसा आते अपने पैसे खा लें और हम भाई जय किसान जय दीवान, किसान का बेटा है दीवान, जय किसान जय दीवान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान का बेटा है दीवान, जय किसान जय किसान। बाकी यहाँ पे हमारे जो चैनल के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे भैया जी आ रखे हैं, इन्होंने मतलब हमें भी बहुत सारी प्रेरणा दी है। और आप भी कुछ बोलना चाहते हैं हमारे दीवान, जैसे कि आपने कल से देख लिया है कि क्या क्या चल रहा है दीवान भैया के वहाँ पे, तो ये मातृशक्ति को भी आप देख सकते हो, दीवान भैया के सपोर्ट में सब खड़े हैं। सपना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप एक बेटी है और एक युवा वोटर है जी। और सबसे बेहतरीन बात है कि जिस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मातृशक्ति बहनें, देखिए यहाँ पे ये निस्वार्थ भाव से है, ठीक है। और अन्य जगह जिस तरह से महिलाएं बता रही है तो बड़ा दुख होता है कि पहाड़ों में इस तरह की चीज़ें होती है। और ख़ासकर बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए दीवान नेगी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार समय का था कि मैं जिलाधिकारी के पास गए थे और यहाँ पे बैठक चल रही थी कि स्वरोजगार के लिए कौन स्वरोजगार करेगा। तो वहाँ पे जब जिलाधिकारी, पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए दीवान नेगी अगर ना इस तरह स्वरोजगार कर सकता है तो औरों को प्रेरणा मिलना चाहिए। तो जब मैंने कल दीवान नेगी से बात हुई, मैं बड़ा अचंभा हो गया कि यार आप राजनीति में कूद गए, क्यों कूदे आप राजनीति में। उनका यह कहना था, देखिए मैं किसान का बेटा हूं और एक किसान करता हूं तो मुझे भली बूटी जानते हैं कि मेरी यहाँ की समस्या क्या है। किसान का बेटा वही समझ सकता है। देखिए खेती बाड़ी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा करना खेती बाड़ी, जो अभी हरियाली जो देखने को मिल रही है तो थैलीसैंड क्षेत्र में दिखाई दे रही है, राठ क्षेत्र में दिखाई दे रही है। यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो महिला कहीं ना कहीं हमारी जो खेती है उससे एक जंगली जानवरों से बड़ा डर रहता है। सरकार से मेरी उम्मीद है और खासकर इस क्षेत्र के बड़े क्षेत्र के जो सीट 28 है, दीवान नेगी जो यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी है, लोगों से मेरी अपील है और साथ ही साथ मेरी अपील मातृशक्ति से भी रहेगी, आप ऐसा वोटर को वोट दे के दिए कि जो प्रत्याशी आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेगा। साथ ही साथ जो जंगली जानवरों का है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको ठोस कदम उठाने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की मातृशक्ति और जो युवा वोटर है अब की बार उनका परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब वो 24 तारीख को ही पता चल पाएगा कि सच्चाई कितनी है। लेकिन सपना मैं आपको इतना एक चीज़ आश्वासन कर देता हूँ, जहाँ भी मैं अभी जा रहा हूँ, देखिए मैं एक इंडिया न्यूज़ का पत्रकार हूँ, इंडिया न्यूज़ का, और कहीं ना कहीं मुझे देखने को जो मिला बैकफिट मिला है तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है 28 सीट से दीवान नेगी काफ़ी अच्छा लोकप्रिय देखे जा रही है। लेकिन ये वोटरों में कितना लोकप्रिय होती है वो देखने वाला होगा। लेकिन सपना मैं आपको एक चीज़ जरूर और बता दूं कि जिस तरह से गांव-गांव में दीवान नेगी जा रहा है तो उसके लोकप्रिय एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि वो किसान का बेटा है। और जो नारा है, अन्य जगह नारा देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक नारा जो दिख रहा है कि किसान का बेटा है जी दीवान नेगी, तो अब की बार उनका मौका है। तो कहीं ना कहीं जनता से अपील है, एक अच्छा प्रत्याशी को वोट दीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि मैं दीवान नेगी का प्रचार कर रहा हूँ, मैं देखिए दीवान नेगी का प्रचार, एक ऐसे प्रत्याशी का प्रचार कर रहा हूँ जो जनता के हित की बात रखे और क्षेत्र की समस्या यहाँ पे दीवान नेगी उससे भरपूर है। क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन किया और मैंने उनको यही कहा है कि आप ये ध्यान रखिए, आप चैनल में बोल रहे हैं, कल के दिन जनता आपको सवाल पूछेगी और आप सदन में जाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। कई लोग उनसे जो बाहर जाते हैं और आज उनके समर्थन में आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो मेरा सूत्र है कि दीवान नेगी को ऐसे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जो हाँ की फ्रंट पे नहीं आ पा रहे हैं लेकिन पीठ पीछे वो पूरा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से एक अच्छा मैसेज आएगा दीवान नेगी के लिए भी और जो दीवान नेगी के वोटर है। जी, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी हमारे भैया जी के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और आपको भी पता है कि वो एक किसान के बेटे हैं। बाकी मातृशक्ति को देख के पूरा पता ही चल जाता है कि कितने अच्छे ईमानदार व्यक्ति है दीवान भैया जी। और बाकी सबसे बड़ी प्रेरणा तो दीवान भैया जी से हमें यही मिलती है कि स्वरोजगार सबसे मेन उदाहरण है कि वो स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं। और आशा और उम्मीद करती हूँ कि सभी को उनकी ये जो विज़न लेके चल रहे हैं उसको पूरा करें जी। और दीवान नेगी से मेरा अनुरोध है कि क्या आप जिस तरह से है, देखिए आपके लिए विपक्ष का नेता भी उतने, आप भी उतने हैं, लेकिन आप अपने प्रचार करें जोरों पे, अपने ईमानदारी से करिए। और आपको एक चीज़
इतना जरूर है कि जिस तरह से आप किसान के बेटे, जनता आपके साथ जरूर खड़ी होगी। और जनता से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे प्रत्याशी को दें, चाहे आपको जो प्रत्याशी ऐसा लगता है कि हाँ इस प्रत्याशी में काबिलियत है और ये प्रत्याशी आपकी बातों को सदन में रख सकता है। जी सही बात। सपना, आप भी प्रचार, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं आप कि प्रत्याशी के लिए आप वोट मांग रहे हैं? कल आपने भी देखा, आज भी देख रहे हैं हम कि एक तरफ जुलूस निकल रहा था, एक तरफ दीवान का अलग निकलता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों का भी थोड़ा लोगों को ये जरूर करना चाहिए कि भैया अब किसी प्रत्याशी की रैली जा रही है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेदिंग होती है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रहा था मैं गतिविधियों को कि कहीं ना कहीं दीवान की जो मतलब एक भीड़ को है उसको डाइवर्ट करने के लिए कि भाई हमारे पे ज़्यादा भीड़ है और आप पे कम है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और आप एक युवा वोटर है तो किस तरह से डोर टू डोर प्रचार आपका चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया है। और जो ये भीड़ है, भीड़ से कुछ नहीं होता अगर आदमी ईमानदार हो। और सबसे पहले हमारे भैया जी युवा पीढ़ी से हैं, तो हमारे साथ जितने भी हैं वो सब ज़्यादातर युवा और वृद्ध इंसान ही है जिनको कि अपनी समझदारी है, अपने वोट की समझदारी है। और बाकी भीड़ बढ़ा के मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम भीड़ बढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नारे ही लगाएंगे। और वैसे तो चलो छोड़ो, उनको भी भीड़ बढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर मेरा कहना यही है कि हमारे साथ मातृशक्ति है और युवा पीढ़ी है। सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रही है युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी है। और इस बात का सबूत हम खुद हैं और हमारे साथ, मेरे साथ जो भी जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो मेरे भैया लोग हैं, छोटे भुले हैं, तो सब हैं हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब युवा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों को लेके कुछ नहीं होगा, युवा को ले जाए ताकि युवा ही एक। यहाँ पे कल देख रहा है कि आप एक युवा वोटर है। कल देख रहा हूँ दीवान के पास पैसा नहीं है, नहीं कुछ है, लेकिन दीवान के पास एक है, एक किसान का बेटा है। और किसान की बात करेगा तो कहीं ना कहीं अगर ना कल के दिन दीवान जीत के निकलता है तो आप किसान भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किन बातों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हमारा एक पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की ज़रूरत होती है। कृषि हमारा मतलब एक रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। कृषि के बिना हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे हम प्राइवेट नौकरी कर ले, कुछ भी कर ले, पर कृषि हमारे माताएं बहनें, चाहे वो हम हो, सभी को कृषि के साथ चलना पड़ता है। तो दीवान भैया जी से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा महिलाएँ और कृषि पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादातर आजकल लोग बोल रहे हैं, महिलाएं मेरे से खुद बोल रही है कि हमारे यहाँ जो है जंगलों से जानवर आ रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा तार बाड़ की ज़रूरत होगी। और बाकी जनता का भरपूर सहयोग भैया जी को मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी भरपूर सहयोग भैया जी को करें। चुनाव चिन्ह कब प्लेट होगा, भारी से भारी मत उसे पीए बनाना होगा, दीवान भाई को पीए बनाना होगा। सम्मानित क्षेत्र की मान जनता से अब की बार